चलो शांति से बैठो, दांत कम चिहारो, यहाँ देखो, ठीक ना, मुंह मत फाड़ो। चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट, उसका नाम है भारतीय संस्कार, यानी कि भारत के जो संस्कार है वो पढ़ेंगे। संस्कृत का 6ठा चैप्टर है। आज उसका पूरा हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद अगले वीक जब क्लास चलेगी तो उसमें हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन नहीं है, शुरू से अब देखिए यहाँ पे भारतीय संस्कार क्या है। देखिए, भारतीय संस्कृते अन्यतम विशिष्टयम विधते यत जीवने यह समय समय संस्कार अनुष्ठिता भवन्ति। कहा जा रहा है कि भारत की जो संस्कृति है उसकी एक विशेषता है, और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पूरे जीवन में, मनुष्य का जो पूरा जीवन काल है उसमें पूरे जीवन में समय समय पर यहाँ कई तरह के संस्कार होते रहते हैं, कई तरह के संस्कारों का आयोजन किया जाता है। अध संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्य रूप प्रयुज्यते किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। कहा जाता है कि आजकल के टाइम पर देखें तो जैसे ही हम संस्कार शब्द की बात करते हैं, संस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं, तो लोग इसको व्यंग्य के रूप में ले लेते हैं, यानी कि हास्य के रूप में ले लेते हैं, मजाक के रूप में ले लेते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम इसकी बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, तो ये भारतीय संस्कृति के निर्माण का एक प्रमुख साधन है। कहने का मतलब है कि आजकल संस्कार शब्द का सीमित और व्यंग्यात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है, हम हास्य के रूप में इसको लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है उसमें इन संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान है। एक तरह से उसकी पहचान है ये संस्कार, क्योंकि यह उस संस्कृति की निर्माण करती है। विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञास्वच। कहा जा रहा है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो विदेश में निवास करते हैं, जो विदेश में रहते हैं, वो यहाँ के संस्कारों के प्रति और ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, क्योंकि वो इस देश से बाहर हैं। तो जब यहाँ से वो जाते हैं तब यहाँ के महत्व को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। होता है ना कि जो चीज़ हमारे पास है उसका वैल्यू हम नहीं करते हैं, उसका कदर हम नहीं करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होता है तब उसकी अहमियत हमें पता चलती है कि वो चीज़ मेरे जीवन में क्या महत्व रखती है। तो खैर, हम लोग भारत में रहते हैं तो संस्कार को हास्य के रूप में और सीमित रूप में ले लेते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे नहीं हैं, जो भारतीय हैं लेकिन भारत में नहीं रह रहे हैं, किसी दूसरे देश रह रहे हैं, वो लोग इसके प्रति ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, क्योंकि वो इसके महत्व को समझते हैं, वो इसको मिस करते हैं, महसूस करते हैं इस चीज़ को, इसकी कमी को। तो इसलिए वो इसके प्रति ज़्यादा जिज्ञासु और ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। आगे देखो, पाठे अस्मिन् तेषां संस्करणां संक्षिप्त परिचयो महत्वच्च निरूपितम। इस पाठ में जो हम लोगों को पाठ दिया गया है, अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका तो नाम ही है भारतीय संस्कार, यानी भारत के संस्कार। तो इसमें हम लोगों को जो हमारे संस्कार हैं, ऐसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग के अगर चले अपने धर्म के अनुसार तो हम लोग टोटल यहाँ पे 16 संस्कार मनाते हैं। तो उन सारे संस्कारों को यहाँ पे संक्षिप्त में परिचय दिया गया है, यानी फिर उन संस्कारों में कैसे क्या क्या होता है वो उतना नहीं जानना है, लेकिन संक्षिप्त में हम लोग उन संस्कारों के नाम जानेंगे कि कौन कौन से संस्कार होते हैं, कब कब होते हैं, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो अब होता है फाइनली आपका चैप्टर शुरू। ऊपर वो इंट्रोडक्शन था, चैप्टर आपका भारतीय संस्कार यहाँ से शुरू होता है। लिखा हुआ है, भारतीय जीवने प्राचीन कालातः संस्कार महत्व धारणेय। कि भारत के जीवन में देखें तो प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है, इसका महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में रहा है, हमारे संस्कृति में रहा है प्राचीन काल से। प्राचीन संस्कृते रभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। कहा जाता है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान ही संस्कार से होती है।
हम लोग जो अपने ये प्राचीन संस्कृति पे इतना गर्व करते हैं कि हमारी संस्कृति महान है, विश्व की महान संस्कृति है, तो उसका महत्व जो इतना है उसकी वजह है संस्कार। कहो कि उसकी पहचान जो है वो संस्कार ही है, क्योंकि संस्कार से ही संस्कृति बनती है। जैसे आपका संस्कार रहेगा, संस्कार से ही आपकी पहचान बनती है और संस्कार से ही हमारे संस्कृति की भी पहचान बनी है। इसलिए प्राचीन काल के जो हमारे संस्कृति हैं उनमें इन संस्कारों का महत्वपूर्ण योगदान है, उसके पहचान के ये कारण है। आगे देखिए, अत्र ऋषिनाम कल्पे नासितः यतः जीवनस्य सर्वेषु मुख्या वसरेषु वेद मंत्राणां पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवते। कहा जा रहा है कि यहाँ के ऋषियों की यह कल्पना थी कि जीवन के प्रत्येक प्रमुख अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, हवन हो और परिवार के सदस्यों का एकत्रित होना बहुत ही आवश्यक है। यह हमारे प्राचीन संस्कृति की एक पहचान थी। यहाँ ये ऋषियों मुनि की एक मानना था, उनकी एक कल्पना थी कि हमारे जीवन के जितने भी प्रमुख अवसर हैं, जब भी हम कोई करते हैं, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उसका नामकरण करते हो, उसका विवाह होता हो, वो युवावस्था में प्रवेश करता हो, तो ये सब हमारे जीवन के प्रमुख अवसर हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अंतिम संस्कार में रखते हैं, तो भी एक अवसर है। हालांकि वो दुखद अवसर है, लेकिन वो भी एक जीवन का अवसर होता है। तो उन सभी में हमारे ऋषि मुनियों की एक कल्पना थी, उनका मानना था कि इन सभी अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, इन सभी अवसरों पर बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए, हवन करें, परिवार के सदस्यों के साथ एकत्रित होकर के उस अवसर को हम लोग मनाएं। ये हमारे ऋषि मुनियों की कल्पना थी। आगे देखो, तत् सर्व संस्कारानाम अनुष्ठाने संभवती, और तब जाकर के यहाँ पे इन संस्कारों का आयोजन होता है। अगर ये चीजें न हो, हम वेद मंत्र की पाठ न करें, बड़ों का आशीर्वाद, हवन, ये सारी चीजें न करें, तो शायद संस्कारों का आयोजन नहीं हो पाएगा। तो संस्कार का आयोजन करने में इसकी भूमिका होती है, इसी के कारण ये संभव हो पाता है। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और यहाँ पे संस्कार जो है हमारे देश में देखे जाएं तो ये संस्कार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये पहचान है भारत की संस्कार। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, अगर कुछ गलत कर लें तो सामने वाले व्यक्ति से सुनने को मिलता है कि माँ बाप ने यही संस्कार सिखाया है, तुम्हारे गुरु तुमको यही संस्कार सिखाए हैं, यही पढ़ने जाते हो। तो संस्कारों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। आगे देखिए, किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपः गुण धान रूपश्च न विस्मर्यते। आगे कहा गया है कि यहाँ पे इसके अतिरिक्त हम देखें तो संस्कार का मूल अर्थ परिशोधन और गुणों की वृद्धि है, जिन्हें हम भुलाया नहीं जाना चाहिए। यानी जब हम संस्कार को मानते हैं, संस्कारों को फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं। ए लड़का, क्या कर रहा है? काम है जो काम करो। तो संस्कार के छोड़ दिया, आ गए ना तो उठा के पटक देंगे। काम करो, देखो यहाँ पढ़ो चुपचाप। देखो, भूलवाऊ थी हम क्या बोल रहे थे। कहा जाता है कि संस्कार का मूल अर्थ है परिशोधन और गुणों की वृद्धि। जब हम संस्कार को मानते हैं तो हमारे अंदर गुण की वृद्धि होती है, समझ गए? तो गुण की वृद्धि के लिए आपको संस्कार को फॉलो करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। आगे ये जब ये हमारे गुण की वृद्धि करते हैं तो इसको हम भूल भी नहीं सकते हैं, तो इसको भुलाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन संस्कारों की पालन हमें करना चाहिए ताकि हमारे अंदर परिशोधन और गुण की वृद्धि हो। आगे देखिए, अतः संस्कार मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापन्नयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। तो इस तरह से देखें तो संस्कार के अगर पूछा जाए कि हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे क्या लाभ होते हैं, तो संस्कार जो है वो मानव के क्रमिक सुधार, दोषों के निवारण और गुणों की वृद्धि में सहयोग करते हैं। ये महत्व है हमारे जीवन में संस्कार के, कि हमारे गुण की वृद्धि करते हैं,
हमारे अंदर सुधार करते हैं, हमारे अंदर की जो कमियां हैं, जो दोष है, उसको ये मिटाने का काम करता है। इसलिए हमको इसको मानना चाहिए, ये परंपरा चलना चाहिए, ये जो संस्कार की जो परंपरा चल रही है वो हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे अंदर ये विकास हो सके। आगे देखो, आगे देखिए संस्कार प्रेरण पंचविधा सन्ति जन्म पूर्वस्त्रय शैशवा षष्ठ शैक्षणिका पंच गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक मरणोपरांत संस्कार चक। यहाँ पे अब बताया गया है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है, तो ध्यान से समझिएगा। संस्कार को मुख्य रूप से हम सामान्यतः ऐसे 5 भाग में बांटते हैं। तो अगर सवाल पूछ दिया जाए कि संस्कार को हम कितने प्रकार में कि संस्कार के कितने प्रकार हैं, तो सामान्यतः ये कितने हैं? 5। आमतौर पर 5 होता है, ये याद रखना है, ऐसे ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। तो संस्कार सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे जन्म पूर्व, ठीक, पहला होता है जन्म पूर्व, और जन्म पूर्व में ही 3 संस्कार हैं। उसके बाद है शैशव यानी बाल अवस्था में, तो 2 हो गया, और बाल अवस्था में 6 होते हैं। फिर शैक्षणिक शिक्षा संबंधित 5, फिर गृहस्थ जीवन के लिए 1, जैसे विवाह जैसे ही हम करते हैं तो हम गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं, तो वो 1 हो गया। और एक होता है मरने के बाद, जिसको हम लोग अंतिम संस्कार भी कहते हैं। तो यहाँ हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ आपका 3, ये हुआ 4, और ये हुआ आपका 5। यानी अगर पूछा जाए कि सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि संस्कार कितने प्रकार के हैं लिखें, तो आप लिखिएगा संस्कार 5 प्रकार के हैं। पहला कौन है? जन्म के पूर्व संस्कार, उसके बाद है शैशव या बाल अवस्था संस्कार, फिर है शैक्षणिक संस्कार, फिर है गृहस्थ जीवन संस्कार, और उसके बाद है मरणोपरांत संस्कार या कहिए अंतिम संस्कार। ये 5 हो गए। अब इन 5 में है जन्म से पूर्व कितने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल पूछा जाता है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व कितने हैं? 3 हैं। उसके बाद पूछा जाएगा बाल अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो बाल अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ये सब शैक्षणिक से यानी शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं, तो 5 होते हैं। गृहस्थ जीवन संबंधित कितने संस्कार होते हैं? 1 होते हैं। और मरणोपरांत यानी मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं, तो मरने के बाद 1 ही संस्कार होता है, जिसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे अगर इन सब को जोड़ोगे तो यहाँ हो गया 3 और 3 और 6 हो गया 9, और 9 और 5 हो गया 14, 1 हो गया 15, 1 हो गया 16। तो कुल कितने संस्कार? 16। ये भी याद रखना है। यानी कि अगर देखो यहाँ पे तो तुम लोगों के लिए ये पूरा यहाँ तक के लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में कितने सारे सवाल बनेंगे। पहले कि संस्कार कितने हैं, संस्कार के कितने प्रकार हैं, उसका नाम जानना, क्योंकि सब्जेक्टिव में पूछेगा। उसके बाद कौन से संस्कार में कितने संस्कार आते हैं, जैसे कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 होता है। इसके बाद है बाल अवस्था में कितने होते हैं, तो 6 होता है। उसके बाद पूछ देगा कि शैक्षणिक में कितना होता है, तो शैक्षणिक में आपका 5 होता है। गृहस्थ जीवन में कितना होता है, तो 1 होता है। ये सब बात आपको याद रखनी होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार कुल मिलाकर हम देखें तो 16 संस्कार होते हैं। सबको जोड़ने पर 16 आ रहा है। अब देखिए, जन्म से पूर्व हम लोग पढ़े कि 3 संस्कार हैं, तो जन्म से पूर्व वो 3 संस्कार कौन कौन है, ये भी पूछ सकता है आपको कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार कौन कौन से लिखें। तो देखिए, जन्म से पूर्व 3 संस्कार में 1 होता है गर्भाधान, यानी जब गर्भ धारण होता है तो पहला संस्कार, फिर है पंचुवन संस्कार, और फिर है सीमंतोन्नयन संस्कार। तो ये 3 संस्कार आपको जन्म से पहले ही होता है, यानी जब आप माँ के गर्भ में रहते हैं तभी आपके ये 3 संस्कार होते हैं। उसके बाद इन तीनों संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, क्यों करवाया जाता है तीनों संस्कार, तो इसका उद्देश्य होता है गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कारों का आरोपण तथा गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता सुनिश्चित करना। तीनों का अर्थ भी बता दिया गया है। बाकी हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, वहां पे जो करवाया जाएगा उतना कम से कम याद रखिएगा। ठीक,
तो ये 3 चीजों के लिए 3 संस्कार करवाए जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे शैशव संस्कार में आता है आपको 5 नहीं 6 था। शैशव संस्कार में आपको 6 है। 6 में कौन कौन है? जात कर्म, नामांकरण, निष्क्रमण, उसके बाद अन्नप्राशन, फिर चूड़ाकर्म और फिर है कर्णवेधम। तो ये 6 संस्कार आपको किसमें है? तो ये 6 है आपको शैशव अवस्था कहिए, बाल अवस्था कहिए। तो इस वाला काल में ये 6 संस्कार होते हैं। उसके बाद शिक्षा से संबंधित संस्कारों में देखा जाए तो हम लोग को 5 था। वो 5 कौन कौन है? तो यहाँ पे है अक्षरारंभम संस्कार, उपनयन संस्कार। पूछा जाएगा कि उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, ऐसे पूछा जाता है। तो उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार और समावर्तन संस्कार, ये सभी शिक्षा से संबंधित हैं। उसके अलावे अक्षरारंभ में होता क्या है? तो बच्चा अक्षरों और अंकों का लेखन प्रारंभ करता है। यानी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, ABCD 1 2 सीखते हैं अक्षरारंभ, तो यहाँ पे अक्षरों को पहचानना, अंकों को पहचानना, लिखने का जब कार्य शुरू होता है तो उसको हम लोग अक्षरारंभ संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार में क्या होता है? पूछेगा उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है, क्योंकि यहाँ बताया गया है। तो जब चूंकि ये आज तो खत्म हो चुका है, पुराने हमारे संस्कार के ये नियम थे वो उसमें आता था, आजकल तो ये चीजें होती नहीं है। उपनयन संस्कार में क्या होता था कि पहले लोग ऐसे स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन नहीं आते थे। आपको अगर शिक्षा लेना है तो आपको गुरु के आश्रम जाना होगा, गुरु के घर जाना होगा, उन्हीं के यहाँ रहना होगा। और जब तक आपको ज्ञान की मतलब नॉलेज नहीं हो जाएगा, आपकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक आपको गुरु जी के यहाँ ही रहना होगा। तो उसी से जुड़ा हुआ उपनयन संस्कार। देखिए यहाँ पे कि गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना उपनयन संस्कार कहलाता था। जब गुरु जी आकर के उस बच्चे को, चूंकि अक्षरारंभ तो हो चुका है, लेखन कला कुछ पढ़ना लिखना सीख गया है, तो अब गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु पढ़ाने नहीं आते थे और नहीं बच्चा जाता था, बल्कि बच्चा को एक तरह से, कैसे हम हॉस्टल में रहते हैं, समझिए कि वो आपका हॉस्टल था, वहीं पे रहना है। और जब तक शिक्षा पूरी ना हो जाए, जब तक आपको गुरु वहां से विदा ना करे, तब तक आपको वहां पे शिक्षा ग्रहण करना है। तो ये होता था। वहां शिष्य क्या करता था? गुरु के पास जाके शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता था। और इस टाइम पे वो ब्रह्मचर्य व्रत में सम्मिलित होता था, यानी शादी विवाह ये सब उसका नहीं होता था। तो ब्रह्मचर्य जीवन जीता था। और जब उसके पढ़ाई पूरी हो जाती थी, शिक्षा पूरी हो जाती थी, तब वो वापस आता था। फिर वो गृहस्थ जीवन में जाता था, विवाह करता था, तो गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती थी। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य व्रत में सम्मिलित होता था, यानी ब्रह्मचर्य जीवन जीता था। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। सवाल ये भी पूछ सकता है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी भी बोलते थे। ठीक, तो ये भी कहा जाता था। वेदारंभ संस्कार में शिष्य गुरु गृह में ही वेदों का अध्ययन प्रारंभ करता है। यहाँ पे देखिए, पहले अक्षरारंभ था, समझ गए। जब हम अंकों को लिखना पढ़ना ये सब सीखते हैं, अक्षरों को लिखना पढ़ना सीखते हैं, तो अक्षरारंभ हो गया। जब गुरु के पास से ज्ञान लेने जाते हैं तो उपनयन हो गया। गुरु के पास रह के जब हम वेदों का अध्ययन करते थे, वेद पढ़ते थे, तो उसको हम वेदारंभ कहते थे। प्राचीन शिक्षा में वेदों का अत्यधिक महत्वपूर्ण, वेदों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। आज तो हम लोग वेद के बारे में जानते भी नहीं हैं, कोई एक वेद भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन पहले वेद का महत्व बहुत ज़्यादा था, लोग इसको पढ़ते थे। तो जब वेद पढ़ना शुरू करते थे तो क्या होता था? वेदारंभ। उसके बाद बचा आप लोगों के शांत और समावर्तन। तो देखिए, के शांत संस्कार में क्या होता था कि यहाँ पे जब आप गुरु के पास जाइएगा तो वहाँ पे आप पुराना सीरियल वगैरह ये सब देखे होंगे, भक्ति वाला, तो देखते होंगे कि जो लोग गुरु के पास शिष्य बन के शिक्षा ले होते हैं, चाहे आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, कृष्ण लीला देखिए, तो ये लोग जब जाते हैं वहाँ पे तो देखे होंगे कि ये लोग मुंडन करके रखते हैं। छोटा सा चोटी नीचे रखते हैं, चुटिया रहती है, और उसके बाद वो मुंडन करवा के रखते हैं। तो ये जो मुंडन होता था वो गुरु के घर में ही होता था, गुरु के पास ही होता था, शिष्य का पहला मुंडन। और इसी मुंडन को यहाँ पे केशांत संस्कार कहा जाता था, यानी केश से संबंधित है, ऐसे पकड़ भी सकते हैं। अक्षर किससे?
अक्षराम भी लिखा हुआ है तो अक्षर से संबंधित है। उपनयन, ये याद रखना है कि जब गृह त्याग करता था, माने कि गुरु के साथ जब शिष्य ज्यादा था तो उसको उपनयन। और जो वेदारंभ रहे तो वेद की पढ़ना जब शुरुआत किए तो वेदारंभ। केशांत मतलब मुंडन होगा, केश से संबंधित है तो मुंडन होता था तो उसको केशांत संस्कार कहा जाता था। इसमें यहाँ पे जब मुंडन होता था, जैसे मान लो कोई शिष्य है जो अपने गुरु के यहाँ, जैसे हम अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कृष्ण गए अपने गुरु के पास ज्ञान लेने, तो जब वो वहाँ पे गए शिक्षा प्राप्त करने तो वहाँ पे उनका पहला मुंडन होगा। तो जब उनका मुंडन होगा तो उसको हम केशांत संस्कार कहेंगे। और जब ये मुंडन होता था तो मुंडन में जो शिष्य होता था, जैसे भगवान कृष्ण है तो भगवान कृष्ण अपने गुरु को दान देंगे, जिसको गोदान कहा जाता है, यानी कि गुरु को दान में गाय दिया जाता था। जब कृष्ण जी के अपने गुरु जी के यहाँ मुंडन हुआ था तो मुंडन के बदले में वो क्या दिए थे, गाय दान किए थे, तो उसी को गोदान या गाय दान कहा जाता है। इसमें गुरु को गाय दान में देते हैं, ये एक बहुत बड़ा कर्म होता है, करना पड़ता था। ठीक, इसलिए इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि गोदान संस्कार के नाम से किस संस्कार को जानते हैं तो वो है केशांत संस्कार, क्योंकि इसी में गौ का दान होता था। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरुकुल से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। जब ये अंतिम आता था समावर्तन, तो इसका उद्देश्य होता था कि जो शिष्य है वो अपनी शिक्षा पूरी कर चुका है और अब वो अपना गुरुकुल यानी अपने गुरु का घर का त्याग करेगा, वो अपने घर लौटेगा और वहां पे अब आकर के विवाह करेगा और वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। यही होता था। आप लोग भी यहाँ पढ़ने आते हैं तो, या ऑनलाइन भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जब आपकी आखिरी परीक्षा होती है उस टाइम पे भी आपको गुरु के द्वारा कुछ न कुछ सुनने को मिलता है, उसी को उपदेश मानिए, कुछ सलाह दिए जाते हैं। जब आप जिस संस्थान से पढ़ रहे हैं उस संस्थान से जहाँ तक उसकी पढ़ाई होती है वहाँ तक आप कंप्लीट कर लेते हैं और वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे भी आपके जो शिक्षक हैं वो आपको कुछ बातें बताते हैं जीवन में जो कि बहुत उपयोगी होता है। तो एक तरह के वो अंतिम उपदेश होता है और वो अंतिम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे ज्ञान का वो सार बताते हैं कि आगे जीवन में हमें क्या करना है। तो उस तरह के काम यहाँ भी होता था। आप रामायण देखोगे तो रामायण हो या कृष्ण लीला हो तो उसमें भी देखते हैं कि जब राम अपना गुरु का गृह त्याग करके यानी अपनी शिक्षा, राम जो हैं वो अपनी शिक्षा पूरी करके जब घर वापस लौटने को होते हैं अयोध्या, तो उनके गुरु उनको कुछ उपदेश देते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें से एक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस दुनिया में ना तो कोई बहुत ही बेहतर है और ना तो कोई बहुत ही खराब है। हर व्यक्ति अच्छा और बुरा का मिश्रण है। हमें ये नहीं देखना है कि सामने वाले व्यक्ति में क्या बुराई है, बल्कि हमें ये देखना है कि सामने वाले व्यक्ति से हम क्या अच्छा सीख सकते हैं। ये राम के गुरु राम को सिखाते हैं, ये देखना है। नहीं तो कमियां हम ढूंढे तो सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं ही। हमें कमियां नहीं ढूंढना है, हमें सामने वाले व्यक्ति में क्या अच्छा चीज सीखने को मिल सकता है वो देखना है, वो सीखना है, बस बात खत्म। उसमें जो बुराई है हमको लगे तो हम उसको सुधार करवाने के प्रयास कर सकते हैं कि उसमें सुधार हो जाए, नहीं तो वो उसका मामला है। हमको उसमें जो अच्छा चीज देखने को मिला हम देख के वो सीख के अपना निकल गए। तो ये चीज जीवन में सीखना चाहिए। तो इस तरह से गुरु अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देते थे। इन उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्मों के बताया जाता था। गुरु हमेशा धर्म के बारे में ही बताते थे। जैसे वो बोलते थे कि जीवन में हमेशा सत्य बोलना और धर्म का पालन करना, स्वय अध्याय से विमुख न होना है। स्वय अध्याय मतलब होता है खुद अध्ययन करने से। जैसे यहाँ पे आप लोग आते हैं तो हम पढ़ाएं तो आप लोग पढ़े, इसके बाद आप घर जाइएगा, घर जाने के बाद कॉपी किताब बंद। अब वो कब खुलेगा? कल जब आप यहाँ आइएगा तब। एक सप्ताह बाद आइएगा तो एक सप्ताह बाद ही खुलेगा। तो ये स्व अध्याय नहीं है। स्व अध्याय यानी खुद से हम अध्ययन कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं। तो गुरु ये तीन चीजें मुख्य रूप से सिखाते थे। पहला सत्य बोलो, दूसरा धर्म का पालन करो और तीसरा स्व अध्याय से विमुख न होना, यानी स्व अध्याय से मुंह नहीं मोड़ना, खुद से पढ़ना, अपना जिज्ञासा जगाए रखना ज्ञान के प्रति और हमेशा ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञान लेने के लिए जिज्ञासु रहना। ये उपदेश देते थे गुरु अपने शिष्यों को। आगे देखें। अब चूंकि
एक शिष्य है जो अपने गुरु के यहाँ से अपना ज्ञान लेकर के अपनी शिक्षा पूरी करके अब अपने घर लौटेगा और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। और गृहस्थ जीवन कब शुरू होता है? जब विवाह होता है तब। विवाह से पहले तक ब्रह्मचर्य जीवन होता है। जैसे ही विवाह हो जाता है तो वहां से गृहस्थ जीवन शुरू होता है। तो वहां देखिए, विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रवेशति। कहता है कि विवाह संस्कार के माध्यम से ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। जैसे ही हमारी शादी हो जाती है, हमारा विवाह हो जाता है, वैसे ही हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का ये एक तरह से कहो कि द्वार है। जैसे ही हमारी शादी हुई, हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। आगे देखो, विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती। कहा जाता है कि विवाह जो है वो एक पवित्र संस्कार माना जाता है। यह एक पवित्र संस्कार है, हमारे धर्म में और है और उसको मानना भी चाहिए, जिसमें कई प्रकार के कर्म कांड भी होते हैं, कई सारे विधि होते हैं। आप लोग शादी विवाह में गए होंगे तो देखे होंगे पूरी रात की एक शादी विवाह का माहौल रहता है। हर टाइम पर कुछ न कुछ विधि होते रहता है और उस तरीके से पूरी शादी संपन्न होती है। रात को शुरू होकर के सुबह खत्म होती है। ऐसे बात करो तो वो तो बहुत पहले से शुरू हो जाता है कि जब हम लोग देखा देखी करते हैं, विवाह तय होता है, सगाई, तिलक, फिर बारात के दिन कितने सारे विधि हैं। तो ये पूरे कई सारे विधियों को करके ही इसको पूरा किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जैसे कि इसमें दिया गया है, वागदानम मंडप निर्माणम वधु गृहे वर पाक्षस्य स्वागतम वरधो परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्निस्थानम पानी ग्रहणम लजा होम सप्तपदी सिंदूर दानम इत्यादि। ये सभी विवाह के क्रमकांड है। ये सारी चीजों से गुजर के ही शादी होता है। कौन कौन? हिंदी में देख लीजिए क्या क्या है। जैसे ही विवाह ठीक होता है तो वागदान हो गया, जिसको हम लोग सगाई कहते हैं, तो सगाई होती है। मंडप का निर्माण किया जाता है। वधू के घर वर के पक्ष वाले जाते हैं, यानी लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं, तो वहाँ पे उनका स्वागत का पूरा व्यवस्था की जाती है, तो वो भी इसमें आ जाता है। फिर वर वधू को एक दूसरे का देखना भी इसमें आता है। कन्यादान भी इसमें होता है। अग्नि स्थापना करके जो 7 फेरे लिए जाते हैं, आहुति दी जाती है, कई सारी चीज़ें उसमें जो किए जाते हैं, तो वो सारे चीज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पानी ग्रहण मतलब लड़की के जो पिता हैं वो लड़की का हाथ लड़का के हाथ में सौंपते हैं और वो जिम्मेवारी देते हैं कि आज हम अपनी कन्या आपको दिए, अब इसकी जिम्मेवारी आपको। बहुत ही, अगर हम बात करें चैप्टर से हटके, हमारा संस्कार बहुत ही गौरवमय था। अगर हम उसको माने तब, ये मानते नहीं है, किताबों में बंद होकर के हमारे संस्कार रह गए हैं। अगर वो सच में हमारे जीवन में आए तो सच में हमारे संस्कार दुनिया से महान संस्कार हैं, लेकिन मानने वाले लोग कम हैं। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से एक विवाह होता है। ठीक, तो यहाँ पे पहली बार वहाँ पे वो लड़का उस लड़की का कन्या का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो उसकी जिम्मेवारी हो जाती है। पिता अपने पूरे, कहा जाए कि अपने मन से लड़की का अपने कन्या का हाथ लड़के के यानी जो वर है उसके हाथ में सौंपता है। तो ये भी कर्मकांड उसमें आता है। लजा होम, अग्नि में कई सारे चीज हम जल अर्पित करते हैं, नारियल वगैरह, शादी विवाह में गया हुआ देखा होगा कौन कौन से विधि होते हैं, तो वो सारी चीजें किया जाता है। उसके बाद सप्तपदी, 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन देते हैं लड़का लड़की को, लड़की लड़का को, और वो वचन को अगर निभाएं तो वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होगा। लेकिन हम लोग वचन देते हैं, निभाते नहीं हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। हमारे संस्कार में ये तलाक जैसा शब्द नहीं था, पता नहीं ये कहाँ से आ गया है। हमारे संस्कार में तो 7 जन्म साथ निभाने की बात होती थी, 7 वचन होता था, 7 फेरे होते थे, सिंदूरदान होता था। लेकिन आजकल मॉडर्न हम लोग हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग एडवांस हो गए हैं और ये सब हम लोगों को हास्य लगता है, मजाक लगता है, जबकि यही असली पहचान है। एक सुखमय जीवन की पहचान यही है, यही इसका कहो कि जड़ है, रीढ़ है, जिसको हम लोग मजाक के रूप में ले लेते हैं या सीमित रूप में लेते हैं। तो अगर हम इसको पालन करें तो ये बहुत ही
बेहतरीन है। आगे देखो, खत्म होगा चैप्टर। आगे लिखा हुआ है कि सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवति, तदनंतर गर्भाधानाद्य संस्कार पुनरावर्तनते जीवन चक्रम च भ्रमति। कहा जाता है कि लगभग सभी जगह विवाह संस्कार का आयोजन इसी प्रकार से होता है। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे आप नॉर्थ में जाएं, साउथ में जाएं, ईस्ट जाएं, वेस्ट जाएं, कहीं जाएं, अभी हम लोग जितने पढ़े विवाह के लगभग वही सारे कर्मकांड वहां पे किए जाते हैं। विवाह में वही सारी चीजें होती है। मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठ्यते। उसके बाद हम गृहस्थ जीवन में जीते हैं, अपना गृहस्थ जीवन जिए, और उसके बाद आता है हमारा अंतिम। लेकिन थोड़ा सा यहाँ छूट गया, तो यहाँ पे हम क्या बोले कि हर जगह आयोजन समान रूप से होता है। इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार पुनः आरंभ हो जाते हैं। वही वाला है, चक्र के जैसा चल रहा है। विवाह हुआ तो अब फिर से वो लड़की गर्भ धारण करेगी, तो वहां से फिर से एक नया वो चक्र, जितना भी 16 संस्कार पढ़े वो शुरू हो जाता है। ठीक, और उसके बाद अंतिम में आता है हम लोगों को, ये जीवन भर चलते रहता है। एक बार और समझ लो इसको, विवाह संस्कार जो है वो हर जगह एक जैसा चलता है, और जैसे ही विवाह से हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो फिर से वहाँ पे गर्भाधारण वाला अगला पीढ़ी का गर्भाधारण वाला संस्कार शुरू होता है, और वहाँ से फिर वो अगला पीढ़ी के यहाँ तक आएगा और यहाँ तक चलेगा। फिर उसके अगला पीढ़ी में गर्भाधारण से शुरू होगा, यहाँ तक चलेगा। तो इस तरह से ये चक्र के जैसा क्रमबद्ध तरीके से चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहता है। और उसके बाद अंतिम आता है एक व्यक्ति के जीवन में संस्कार, जो है मृत्यु। तो मृत्यु के बाद जो संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है, जिसके बाद माना जाता है कि उस व्यक्ति को मुक्ति मिल गई, स्वर्ग मिल गया, वो ये जन्म मरण के जो चक्र है उससे मुक्त हो गया, तो वो अंतिम संस्कार होते हैं। इस तरह से ये 16 संस्कार हमारे जीवन में पहले के टाइम पर किए जाते थे, आज न के बराबर होते हैं। कुछ कुछ इसमें से करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इन 16 संस्कार को करते हैं। तो ये हमारे संस्कार थे। इस प्रकार संस्कार भारतीय जीवन का दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ये चीज़ था, यही था हमारे इस भारतीय संस्कार में। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था। अगर उन चीज़ों को हम माने तो हमारा जीवन बहुत ही बेहतर हो सकता है, और कोशिश करना है कि जितना हो सके हम इन संस्कारों को माने और अपने भारत की संस्कृति को बचाएं, उसको वो पहचान फिर से दिलाएं। तो आज की क्लास में आप लोगों को इतना ही था। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी आज आप लोगों को प्राइज वितरण वाला होगा, रिजल्ट होगा, और उसके बाद कल छुट्टी है रक्षाबंधन के, फिर संडे है, तो क्लास आप लोगों का शुरू होगा मंडे से अपने टाइम पर। आज के लिए आप लोगों को इतना ही।